आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि 17.2। ऑलरेडी एक्सरसाइज 17.1 के जितने भी क्वेश्चन थे पहले वाले वीडियोज़ में करा चुके हैं। तो आज की एक्सरसाइज में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चंस की, लेकिन यहाँ पे लिमिट हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं क्योंकि हमारा चैप्टर चल रहा था फलन की सीमा यानी लिमिट ऑफ अ फंक्शन। तो यहाँ पे जो हम लोग लिमिट फाइंड आउट करेंगे वो एल हॉस्पिटल रूल से लिमिट निकालेंगे, ज़्यादातर क्वेश्चन उसी से करेंगे। ठीक है, इन केस कब, जब 0/0 फॉर्म बनेगा तब, यानी कहीं पर अगर 0/0 फॉर्म यानी कोई भी हमारा जब फलन दिया होगा तो वहाँ पे आपका अंश में भी फलन कुछ होगा समथिंग, ठीक है, वेरिएबल के फॉर्म में यानी चर पद होगा, और नीचे भी यानी हर में भी आपका कोई चर पद होगा। वहाँ पे किसी x टेंस टू या x की जगह पे जो वैल्यू दी गई होगी कि वहाँ पे हम लोगों को लिमिट निकालना होगा उस पॉइंट पर, उस बिंदु पर, तो वहाँ पे हमारा फलन बन जाएगा 0/0 फॉर्म में। तो लगाएंगे एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है? एल हॉस्पिटल रूल के बारे में पहले भी जिक्र कर चुके हैं हालांकि, ठीक है, लेकिन यहाँ भी बताएंगे। तो क्या है, ये क्वेश्चन है लिमिट h टेंस टू 1। हर क्वेश्चन में जो फार्मूले होंगे या एल हॉस्पिटल रूल लगाने से पहले अगर डिफरेंशिएशन अच्छा से आता है, अगर डिफरेंशिएशन यानी अवकलन अच्छे से आता है तो एल हॉस्पिटल लगाने में बहुत आसानी रहेगी। ठीक है, तो देखिएगा डिफरेंशिएशन जो फार्मूले आएंगे वो लिखाते जाएंगे, और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी तो फार्मूले, जितने भी फार्मूले डिफरेंशिएशन के हैं वो लिख देंगे। ठीक है, तो ये दिया है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है कि लिमिट h टेंस टू 1x² + 3x + 2/x² + 1। क्वेश्चन 1 में जो बोला गया है, 1 का फर्स्ट पार्ट है, 1 में ये बोला गया निम्न के मान ज्ञात कीजिए। क्योंकि लिमिट हम लोग कई तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, लिमिट एक तो हम लोग एल हॉस्पिटल रूल से निकाल सकते हैं, दूसरे तरीके से ये हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे कहीं पे इनडिटर्मिनेट फॉर्म ना बने। इनडिटर्मिनेट फॉर्म यानी कि मतलब 0/0 फॉर्म ना बने, इनफाइनाइट गुणे 0 फॉर्म ना बने, 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म ना बने, ठीक है, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म ना बने, 0 गुणे इनफाइनाइट फॉर्म ना बने। 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म समथिंग डिफाइंड की गई हैं जो कि वो चीज़ें नहीं बननी चाहिए। ठीक है, अगर वो बन जा रही हैं तो पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कुछ थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करेंगे यानी हल करेंगे, उसके बाद में आगे की बात करेंगे, उसके बाद में लिमिट रखेंगे। पिछले वाले वीडियो में हम लोग कैसे क्वेश्चन किए थे, यानी पिछली वाली एक्सरसाइज की बात की जाए 17.1 की, तो वहाँ पे क्वेश्चन हम लोग फार्मूले का प्रयोग किए थे। एक्सपोनेंशियल यानी e⁻x वाला फार्मूला, log 1 + x के log 1 + x वाला फार्मूला, log 1 - x वाला फार्मूला, ठीक है, a⁻x वाला फार्मूला, 1 + x⁻n वाला फार्मूला। ये सब फार्मूले लगा के यहाँ पे हम लोग फार्मूले कोई नहीं लगाएंगे, बस हम लोग देखेंगे 0/0 फॉर्म कहीं बन जा रहा है या नहीं बन जा रहा है तो बनाने की कोशिश करेंगे। अगर बन जा रहा है उसके बाद में एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे। एल हॉस्पिटल रूल होता क्या है? एल हॉस्पिटल रूल में ये होता है कि एल हॉस्पिटल रूल में ये होता है, अगर अंश अपान हर में कोई फलन दिया हुआ है, ये फलन मान लेते हैं अंश अपान हर में, ठीक है, तो अंश का अवकलन अलग कर देंगे, अंश का अवकलन हो जाएगा ऊपर, ठीक है, यानी अंश में ही, और हर का अवकलन हर में ही। ठीक है, फिर अगर बन रहा है 0/0 फॉर्म, फिर x जगह पे जो भी दिया जाएगा क्वेश्चन में, x टेंस टू 1 या x टेंस टू 2 जो भी लिमिट दी जाएगी कि x का मान ये रखिएगा। फिर अगर 0/0 फॉर्म बन जा रहा है तो फिर से अवकलन करेंगे, जो अवकलन करने पे आएगा दोबारा फिर से अवकलन करेंगे अंश में और हर में, जब तक कि 0/0 फॉर्म बनना ना बंद हो जाए। फिर अगर 0/0 फॉर्म बनना बंद हो गया है उसके बाद में क्या करेंगे, यानी 0/0 लूप के टाइम में अगर नहीं बन रहा है तो उसके बाद में x का मान रख के वही लिमिट आपकी फाइनल हो जाएगी। दूसरे तरीके से, ये तो एल हॉस्पिटल रूल हो गया, दूसरे तरीके से RHL यानी राइट हैंड लिमिट एंड LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसको बोलते हैं दक्षिण पक्ष की सीमा, दक्षिण पक्ष सीमा, और इसको बोलते हैं वाम पक्ष सीमा, वाम पक्ष सीमा। ठीक है, ये आपस में दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, जो आएगी लिमिट वही आपकी, जो भी निकल के आएगा मान वही आपकी लिमिट हो जाएगी। ठीक है, यानी फलन का मान हो जाएगा इस तरीके से। तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका ये है कि मान के चलिए fx/gx या qx कुछ मान लीजिए, fx/gx यानी अंश और हर में दिया हुआ है, ठीक है,
और कोई ऐसा x जगह पे जो आपका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर यानी अंश और हर दोनों क्या बन जाने 0/0 फॉर्म में। तो तीसरा तरीके से ये कर सकते हैं, तीसरे तरीके से कि उसको पहले सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें, जो कटने वाला हो काट दें, उसके बाद में रखें, फिर फाइनल आंसर ले लें। ठीक है, कोशिश रहती है तो ये वाला हम लोग ज़्यादा अप्लाई करते हैं 11th क्लास के अकॉर्डिंग। और जब आगे आप लोग ग्रेजुएशन लेवल जाएंगे, कहने का मतलब ये हुआ जब आगे हायर मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग एल हॉस्पिटल रूल का प्रयोग करके क्वेश्चंस जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ जो इस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस करेंगे एल हॉस्पिटल रूल से ही। हालांकि पहले के क्वेश्चन तो ऐसे हो जाएंगे, डायरेक्ट रखना ही है। पहले का पहला पार्ट है लिमिट h टेंड्स टू 1x² + 3x + 2 अपन x² + 1। तो x जगह पे 1 रख के देखते हैं, थोड़ा ब्रैकेट में मन में आप लोग रखिएगा या रफली रखिएगा। तो क्या हो जाएगा 1 + 3 + 2 अपान 1 + 1। तो कुछ क्या हो जाएगा 3 2 5 1 6/2, यानी कुछ नहीं हुआ, यानी 0/0 फॉर्म जैसा नहीं बना, तो हम लोग डायरेक्ट रख देंगे। तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर + 3 × 1 + 2 अपान 1 का स्क्वायर + 1। तो क्या हो जाएगा 1 + 3 + 2 अपान 1 + 1, यानी 6/2, यानी आपका 3 आंसर आ जाएगा फाइनल। ठीक है, बात समझ में आई। लेकिन एग्जाम में अगर करना है तो हम लोग कोशिश करेंगे RHL और LHL दोनों निकाल लें, उसके बाद में जो लिमिट आएगी, दोनों बराबर आ रहे हैं तब तो लिमिट का अस्तित्व होगा, एग्जिस्ट करेगी तभी लिमिट एग्जिस्ट ही करेगी फलन की। ठीक है, जब ये दोनों आपस में बराबर होंगी, जो आएगी वैल्यू वही आपकी लिमिट हो जाएगी। तो कोशिश करिएगा वैसे करिएगा, क्योंकि यहाँ पे तो हम डायरेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है। अभी जब क्वेश्चन करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करोगे तो वैसे भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्वेश्चन है लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 √1 + x² माइनस √1 प्लस यानी √1 + x अपान में दिया गया है भैया x। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे जब x जगह पे 0 रखेंगे तो देखिएगा थोड़ा ब्रैकेट यानी रफली आप लोग करिएगा। तो 1 + 0 माइनस 1 + 0 अपान 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा √1 माइनस √1 अपान 0, यानी 0/0 √1 या √ के बाहर 1 लाएंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0/0 फॉर्म बन गया। जब 0/0 फॉर्म बन गया तो एल हॉस्पिटल रूल भी लगा सकते हो, लेकिन यहाँ एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगाएंगे। अभी कुछ और क्वेश्चन करेंगे वहाँ भी बताएंगे एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल कहने का मतलब ये हुआ इसका डिफरेंशिएशन अंश का पूरे का डिफरेंशिएशन कर दो, अवकलन कर दो, और नीचे का अवकलन कर दो। अब इसका अवकलन हो सकता है अभी आप लोग ना सीखे हों तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करेंगे √, कैसे, इस वाले तरीके से, यानी पहले सॉल्व करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। तो x² माइनस √, के अंदर 1 + x अपान x, गुणा करा देंगे किससे, इस वाले टर्म से, बस यहाँ माइनस है प्लस कर देंगे, ऊपर नीचे गुणा करा देंगे, यानी 1 + x² प्लस √1 + x अपान √1 + x² प्लस √1 + x। ठीक है, बात समझ में आई। अब देखो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये a - b a + b, तो क्या हो जाएगा a² - b², यानी 1 + x² √ के अंदर, या ब्रैकेट नहीं लगा था तो ब्रैकेट ना लगाओ, अब लगा लो, होल स्क्वायर माइनस √1 + x का होल स्क्वायर अपान में x, ये वाला टर्म्स लिखते हैं, √ के अंदर 1 + x² प्लस √1 + x, ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब देखिएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा आपका 1 + x² केवल बचेगा, √ हट जाएगा। ठीक है, माइनस का 1 + x बचेगा, 1 + x, लेकिन माइनस से गुणा भी, अभी ब्रैकेट लगा लेते हैं, अपान में x, दूसरे ब्रैकेट में √1 + x² प्लस √1 + x। ठीक है, फिर देखिएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 + x² माइनस से गुणा कराएंगे तो -1 हो जाएगा, माइनस का x अपान x √ ब्रैकेट लगा लेते हैं, 1 + x² प्लस √1 + x। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, x² - x अपान x
दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स, ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब यहाँ से देख लीजिएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, ऊपर देखिएगा x दोनों में कॉमन मिल जाएगा, x माइनस 1 बचेगा, x बाहर ले लिए, x दूसरे ब्रैकेट में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स। ठीक है, ये x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब x जगह पे हम लोग 0 रख देंगे, तो 0 माइनस 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस 0 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 0, स्क्वायर लगा है, 0 की स्क्वायर लगाओगे कि 0 ही आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1, माइनस 1 अपान अंडर रूट 1 का मतलब 1 हुआ और 1। ठीक है, तो माइनस का 1/2, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, इस फलन का ये मान हो जाएगा। अब इसको हमको रफ करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर इसी के फर्स्ट के थर्ड पार्ट की बात करते हैं, हालांकि आप लोग कर भी सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, लिमिट x टेंस टू -1 एक्स क्यू माइनस 4x प्लस 1 अपान एक्स माइनस 1। थोड़ा हम लोग रफली करेंगे, देखते हैं क्या होता है। x जगह पे -1 रखेंगे तो -1 का होल क्यूब माइनस का 4 -1 प्लस 1 अपान -1 देखते हैं क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा -1, क्योंकि 1 का गुणा -1 का गुणा 3 बार करेंगे, -1 इंटू -1 इंटू -1, तो -1 ही आएगा। ये हो जाएगा प्लस का 4 और प्लस का 1, नीचे देखिएगा माइनस का 2, क्या आएगा -2, तो हो जाएगा 4 1 5, 5 में से 1 जाएगा 4 बचेगा, यानी 4/-2, यानी 0/0 फॉर्म जैसा नहीं बना। ठीक है, हालांकि वही आपकी लिमिट भी आने वाली है, आप लोग इधर ही कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे हमने रफली चेक किया है, आप लोग फेयर पे कर लेंगे। आप लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा कैंसिल, यानी -2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, -2 आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, इसलिए डायरेक्ट कर दिए क्योंकि 0/0 फॉर्म ऐसा नहीं बन रहा था। यहाँ पे आप लोगों को सतत दिख ना रहा हो तो यहाँ करना पड़ेगा, देखिएगा, यानी लिमिट, ये क्वेश्चन था, x जगह पे हम लोग रखेंगे केवल सिंपली -1 की पावर 3, 4 इंटू -1 प्लस 1 अपान -1, तो देखिएगा क्या हो जाएगा, 1 की पावर 3, यानी कोई भी नंबर है, यहाँ पे -1 है, अगर -1 की पावर विषम संख्या है तो -1 होगा, अगर -1 की पावर में सम संख्या है तो प्लस का 1 होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा माइनस प्लस, और ये +1 अपान हो जाएगा -2, तो ये 1 कैंसिल हो जाएगा, 4 अपान -2, 2 से कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा -2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में क्या बोला जा रहा है, हम पढ़ दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं, तो पहला क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन है लिमिट h टेंस टू, शायद -1 है, हाँ -1 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, फिर क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस एंड एक्स की पावर 10, यानी इसके अंदर और भी टर्म्स हैं, कहाँ तक, यानी एक्स पावर 3, एक्स पावर 4, एक्स पावर 5 एंड सो एंड, और भी टर्म्स हैं जो कि एक्स की पावर 10 तक जाना है। ठीक है, इसका मान निकालना है। ठीक है, इसका मान निकालना है। कोशिश क्वेश्चन में ये रहती है, लिमिट निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर हर में कुछ आ जाता है तब दिक्कत ज़्यादा रहती है। हर में अगर टर्म्स कुछ आ गया और x टेंस टू, जैसे -1, या अगर यहीं पे बोल दिया था कि x टेंस कर रहा है 1 पर, तब प्रॉब्लम हो जाती, नीचे बन जाता 1 -1, यानी नीचे बन जाता 0, और ऊपर क्या हो जाता 1 -4, तो ऊपर 0 नहीं बनता तो इनफाइनाइट हो जाता। तो इसको पहले हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करते। ठीक है, हालांकि लिमिट इनफाइनाइट भी निकल सकती है, ऐसी बात नहीं है, लिमिट इनफाइनाइट भी आ सकती है। तो आप देखिएगा ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले हम लोग थोड़ा लिमिट h टेंस टू -1, पहले इसको लिख लेते हैं, x प्लस एक्स स्क्वायर, इसके आगे वाला टर्म्स क्या होगा, x की पावर 3, फिर x पावर 4, फिर x पावर 5, x पावर 6, x पावर 7, x पावर 8, x पावर 9, और लास्ट जो कि दिया हुआ है। अब x की जगह पे हम लोग 1 रख देंगे, तो 1 + 1 -1 रखना है तो -1 प्लस -1 का स्क्वायर
प्लस माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 की पावर 4 प्लस माइनस 1 की पावर 5 प्लस माइनस 1 की पावर 6 प्लस माइनस 1 की पावर 7 प्लस माइनस 1 की पावर 8 प्लस माइनस 1 की पावर 9 प्लस माइनस 1 की पावर 10। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई सभी को। अब देखिएगा क्या हो जाएगा, 1 याद रखिएगा, माइनस 1 की पावर अगर विषम है तो माइनस 1 होगा, अगर माइनस 1 की पावर सम है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1। तो यहाँ पे देखिए विषम है तो माइनस 1 आएगा, यहाँ सम है तो प्लस 1, फिर ऐसे लिखते जाइए, माइनस 1 प्लस 1 इसका, और माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, ये माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल, ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, प्लस 1 माइनस 1, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, लास्ट में केवल बचेगा 1। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आप सेकेंड पार्ट देख लीजिएगा, इसी का जो सेकेंड पार्ट है, लिमिट h टेंस टू 2 x की पावर 4, लिमिट h टेंस टू 2 x की पावर 4, यानी टेंस मतलब हुआ अग्रसर है, x की पावर 4 माइनस 16 अपान x माइनस 2। ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिएगा थोड़ा रफली आप लोग करिएगा तो क्या हो जाएगा, x जगह पे जब 2 रखेंगे तो हो जाएगा 16 माइनस 16 अपान 2 माइनस 2, यानी बन गया 0/0 फॉर्म। तो या फिर एल हॉस्पिटल रूल लगाइए, या फिर सिंप्लीफाई करिए, या RHL और LHL। RHL और LHL में लगभग ये दोनों तरीके एक ही रहते हैं, कहने में तरीका एक ही है, लिमिट किसी तरीके से भी निकाल सकते हो। कहने का मतलब ये हुआ बस कि इसमें भी सिंप्लीफाई करना पड़ता है, बस थोड़ा यहाँ काम थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन हम लोग अभी क्वेश्चन जो करने वाले हैं एल हॉस्पिटल रूल से करेंगे और या ऐसे सिंप्लीफाई करके करेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन आगे आने वाले हैं जिसमें बोला जाएगा कि दक्षिण पक्ष की सीमा निकालिए, वाम पक्ष की सीमा निकालिए, तो वहाँ पे समझा देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिएगा, अगर एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए तो बहुत जल्दी से क्वेश्चन ये हो जाएगा। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, एल हॉस्पिटल रूल हमेशा याद रखिएगा, जब 0/0 फॉर्म बनेगा तभी लगाएंगे। ठीक है, तो h टेंस टू 2, ये अंश में क्या है, अंश में है आपका x की पावर 4 माइनस 16, हर में क्या है, हर में है आपका x माइनस 2। ठीक है, x माइनस 2 हमेशा याद रखिएगा, अंश और हर को। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अंश का अवकलन करेंगे। तो अंश का अवकलन क्या हो जाएगा, किसके सापेक्ष, यहाँ पे आपका वेरिएबल्स जो चर पद है x है, तो x के सापेक्ष करेंगे। तो अवकलन जो होता है, अगर जिन बच्चों को आता है नहीं आता है तो हम लिख दे रहे हैं, जो x की पावर n होता है n x की पावर n माइनस 1, यानी x की पावर n कहने का मतलब ये हुआ, जो भी पावर ले लीजिए, धनात्मक पावर लीजिए या ऋणात्मक पावर ले लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, n की बात कर रहे हैं, तो n यानी जो घात होगी आगे आ जाएगी और जो घात में लिखा था उसमें से एक माइनस हो जाएगा। ये अवकलन का रूल होता है। तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, x की पावर 4 का यानी 4 हो जाएगा, और x और 4 माइनस 1 है ना। तो और इसका कांस्टेंट यानी अचर पद का अवकलन हमेशा 0 रहेगा, किसी के सापेक्ष करेंगे तो हो जाएगा 0। ठीक है, इसका अंश का अवकलन कर रहे हैं, अंश का अवकलन हुआ है d/dx, यहाँ लिख देते हैं समझाने के लिए अंश का अवकलन। ठीक है, अंश का तो क्या हो जाएगा, यानी 4x की पावर 3। अब हर का करिए, तो d/dx हर का अवकलन, तो क्या हो जाएगा, x का यानी घात क्या है 1 आगे आ गई, और x की घात 1 माइनस 1, क्योंकि सूत्र से 1 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, x घात 0 हो, जानते हैं हम लोग x घात 0 की वैल्यू क्या होती है 1, और माइनस 2 का 0 हो जाएगा, माइनस 2 का क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये अचर पद है। ठीक है, इसीलिए हमने लिखा नहीं, हालांकि लेकिन बता दिया दोबारा भी। अब देखिए क्या हो जाएगा, अंश का अवकलन क्या हो गया, अंश का अवकलन हो गया 4x क्यूब, क्या हो गया 4x क्यूब अपान इसका हो गया 1। अब रख के देखो x जगह पे, तो आप रख दीजिए, आराम से आंसर आ जाएगा एक लाइन में, 4 × 2 की पावर 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 2 दूना 4 दूना 8, ये हो जाएगा 8 चौक 32 आंसर। दूसरे तरीके से कैसे कर सकते थे वो भी बता दे रहे हैं। दूसरे तरीके से कहने का मतलब ये हुआ, किसी को अवकलन नहीं आ रहा है लेकिन तब तक के एग्ज़ाम में तब तक के याद हो जाएगा, और अभी से अगर अवकलन सीख भी जाएंगे, हालांकि है भी, तो 12th क्लास में भी आसानी रहेगी। अब देखिए दूसरे तरीके से ये हुआ कि x की पावर 4 माइनस 16 था,
और नीचे था x-2। अगर x-2 को किसी तरीके से हम यहाँ से हटा पाए तब कोई प्रॉब्लम नहीं, 0/0 फॉर्म नहीं बनेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, x की पावर 2 का होल पावर स्क्वायर, यानी x² का होल स्क्वायर। अगर इनका गुणा करा दो तो x⁴ ही लिखा है। और 4 को क्या लिख सकते हो, -2, यानी 2 की पावर 2 का होल 2, यानी 2 दूना 4 और 4 × 4 लिखोगे 16 ही लिखा हुआ है। ठीक है, अपान में क्या लिखेंगे, x-2। बस ये समझाने के लिए कर रहे हैं, आप लोग कर सकते हो। अब देखो a² - b², बस a को समझिएगा, a समझिए x², b को समझिए 2 की पावर 2। ठीक है, तो क्या बन जाएगा फार्मूला, a - b यानी x² - 2², दूसरे ब्रैकेट में a + b यानी x² + 2², नीचे देखिएगा x-2, है ना। फिर अभी तो नहीं कुछ हो पाया ना, x-2 कहाँ गया। अब इसमें देखिए a² - b², तो क्या बन जाएगा, a - b यानी x-2 और x + 2, और ये वाला टर्म्स लिखेंगे यानी x² + 2 का स्क्वायर। अपान में लिमिट आप लोग आगे लगा लीजिएगा, हम बस समझाने के लिए कर रहे हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2 सब कहीं लिख लीजिएगा, यहाँ भी लिख लीजिएगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो x-2 कैंसिल हो गया नीचे, तो काम खत्म हो गया। अब x जगह पे बस 2 रख दो, क्या हो जाएगा, 2 + 2 यानी 4 हो जाएगा, और यहाँ रखोगे तो हो जाएगा 4, ये 4, 4, 4, 8, 8 × 4 = 32, यहाँ भी आ गया आंसर। ठीक है, तो इसको हम रफ करते हैं। फिर ये क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट हो गए। अब हम लोग थर्ड पार्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की। अब क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, लिमिट h टेंड्स टू -3, यहाँ पे -3 है, x³ + 27 अपान x5 + 243। ठीक है, यानी 243। अब देखते हैं, रफली देखते हैं, x जगह पे जब हम लोग -3 रखेंगे तो -3 का होल पावर 3 + 27 अपान x जगह पे रखेंगे -3 का होल पावर 5 + 243। ये 0/0 फॉर्म बन जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। 3 × 3 = 9, 27, 27 में से 27 जाएगा 0 हो जाएगा। जब इसको 3 का गुणा जो है 3 × 3 × 3 × 3 5 बार लिखेंगे तो हो जाएगा 243 माइनस का, क्योंकि ये देखो पावर क्या लगी है, विषम संख्या लगी है, गुणा करने पे माइनस साइन जरूर आएगा। गुणा कितना आएगा, 243 आएगा, तो 243 0/0 फॉर्म बन जाएगा। तो यहाँ भी हम लोग लगाने वाले हैं एल हॉस्पिटल रूल। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बता चुके हैं कि डिफरेंशिएशन अगर ऐसे वेरिएबल्स यानी x के पावर में कुछ लिखा हुआ है तो कैसे करते हैं। हालांकि जो भी आएंगे टर्म्स, जो भी फलन आएंगे उनको हम बताते जाएंगे कि कैसे डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लोगों को फार्मूला एक भी नहीं आता है, तो हालांकि इसको आता है तो अच्छी बात है, लेकिन हम मान के चल रहे हैं। लिमिट h टेंड्स टू -3, h टेंड्स टू -3, तो अंश में क्या लिखा है एक बार लिख लेते हैं, x³ + 27 अपान x⁵ + 243। ठीक है, अंश क्या है, अंश है आपका, अंश में लिखा है x⁵ + 27। ठीक है, तो इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x² यानी घात आगे आ जाएगी, और ये 27 का हो जाएगा 0 यानी 3x² आ जाएगा। किसका, अंश का अवकलन, d/dx लिख सकते हो यहाँ, अंश, अंश का अवकलन कर रहे हैं। फिर हर का, हर क्या था, x⁵ + 243। ठीक है, तो हर का अवकलन क्या हो जाएगा, अभी थोड़ा अलग अलग समझा रहे हैं, लेकिन अब जो आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं डायरेक्ट यहीं पे करेंगे। तो हो जाएगा आपका 5 आगे आ जाएगा और एक घात घट जाएगी यानी 4 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0 यानी 5x⁴ आया। ठीक है, अब यहाँ पे रख दो, यानी लिमिट यहाँ लिखना हम लोगों को जरूर पड़ेगा, यानी एल हॉस्पिटल रूल से। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल का प्रयोग करने पर। ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू -3, हालांकि पिछले वाले क्वेश्चन में हमने नहीं लिखा था लेकिन बताए थे, लिखना भूल गए थे। तो क्या हो जाएगा, इसका अवकलन क्या किया, 3x² अपान इसका 5x⁴। तो ये 2 पावर इससे कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू -3, ये बचेगा 3/5x⁴। ठीक है, अब रख दीजिए x जगह पे -3, तो क्या हो जाएगा 3/5 × -3 होल स्क्वायर, यानी 3/5 × 3 × 9 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा, या आप ऐसे भी लिख सकते थे -3 × -3
एक 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी हो जाएगा 1/15, 5×15, यही आपका फाइनल आंसर आता होगा। अब ये थर्ड हो गया, ठीक है। फोर्थ देखिएगा, क्वेश्चन हम एक एक कराएंगे। लिमिट h टेंस टू a x माइनस a अपान x के पावर 3/2 x की पावर 3/2 माइनस a के पावर 3/2, ठीक है, ये होता है। तो अब देखिएगा यहाँ भी x की जगह पे a रख के देखिएगा तो 0/0 फॉर्म बन जाएगा, 0/0 फॉर्म बन जाएगा। जब 0/0 फॉर्म बन जाएगा तो क्या करेंगे फिर, तब हम लोग एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। देखिएगा बन जाएगा, कैसे बन जाएगा, x जगह पे a रखोगे तो a माइनस a, यहाँ भी रखोगे तो a की पावर 3/2 माइनस a की पावर 3/2, तो ये 0/0 फॉर्म बन गया, रूप के तरीके से बन गया, यानी 0/0 के रूप में, ठीक है। अब इस रूप में बन गया तो हम लोग एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। एल हॉस्पिटल रूल हालांकि दोनों तरीके से ऐसे भी कर सकते थे, सिंप्लीफाई करके x की पावर n माइनस a की पावर n वाला फार्मूला लगा के, ठीक है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग ऐसे सीखेंगे, लिमिट h टेंस टू a, ठीक है, x माइनस a अपान, एक बार लिख लेते हैं, x पावर 3/2 माइनस a की पावर 3/2। ये क्वेश्चन लिखा, फिर इसको हम लिख लेते हैं। अंश क्या है, आप डायरेक्ट यहाँ करेंगे अवकलन, यहाँ लिख सकते हो, यहाँ आप लिख लीजिएगा 0/0 फॉर्म बनने पर, तो अब लिखेंगे एल हॉस्पिटल रूल से, रूल का प्रयोग करने पर, ऐसे लिख सकते हो, प्रयोग करने पर, एल हॉस्पिटल रूल का प्रयोग करने पर तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू a, अंश का अवकलन अंश में कर देंगे तो हो जाएगा x का 1, ठीक है, क्योंकि घात 1 है, आगे आएगी, फिर x घात 1 माइनस 1 करेंगे, x घात हो जाएगा 0, यानी x घात 0 का मतलब 1 अपान, ये क्या हो जाएगा 3/2, घात आगे आई, फिर x घात 3/2 माइनस 1, इसका हो जाएगा 0 क्योंकि ये अचर पद है, ठीक है। तो लिमिट h टेंस टू a, यहाँ पे 9 बन गया भाई, a ही है, ठीक है, h टेंस टू a 1/3/2 x के पावर में, यहाँ देखिएगा ऐसे लिखा है 3/2 माइनस 1, तो इस अपान 1 मानेंगे, हर बराबर करेंगे, 2 से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे, यानी 3 माइनस 2/2, ठीक है, यानी आ जाएगा 1/2, यही तो आएगा। तो यहाँ पे रख देंगे हम डायरेक्ट 1/2, हालांकि समझा दिए। तो अब लिमिट भी रख देते हैं, काम खत्म करो, 1/3/2 x जगह पे क्या रखना है, a, यानी a की पावर 1/2, और ये 2 जो है यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, यानी 2/3, और a आपका यही रहेगा 3 के पास में, यानी a की पावर 1/2, 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, ठीक है, 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है, यही आपकी लिमिट होगी, ठीक है। आपके कितने पार्ट बचे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, क्वेश्चन नंबर 2 के अभी पार्ट हैं आपके 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो जो और पार्ट हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कराने वाले हैं, इस वीडियो में बस इतने ही पार्ट, अब नेक्स्ट वीडियो में वो भी पार्ट कराएंगे। क्वेश्चन इसलिए एक एक क्वेश्चन कराते हैं कि आप लोग करिएगा, पहले आप प्रयास करिए, उसके बाद में जब क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते हैं तब यहाँ पे सोल्यूशन देखिए, उसके बाद में सॉल्व करिए, ठीक है। इन केस जब नहीं सॉल्व होते तब पहले आपको प्रयास करना है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट बचे हुए हैं, और भी क्वेश्चन आगे की बात करेंगे, ठीक है।